हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी PYQs। जैसा कि आप थोड़ा सा आप लोग मुझे छोटा देख रहे हैं, बहुत जल्द हम आपको थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखाई देने लगेंगे। तो जैसा कि सभी को पता है कि 3 दिन मेरा चलता है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का, ठीक है। और 3 दिन हम यूपी ट्रिपल एस सी कि हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आज हमारा तीसरा दिन जो बचा है 3 दिन का, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का चलता है, और 3 दिन आपका चलता है वो आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यूपी ट्रिपल एस सी का। तो आज हमारा जो है यूपी ट्रिपल एस सी का स्टार्ट है। तो जैसा कि पता है कि हम PYQs करवा रहे हैं पहले सारे एग्ज़ाम्स को लेकर के, जैसे चाहे वो लेखपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, BDO BPO हो, या फिर अदर एग्ज़ाम्स हो। साथ ही साथ PYQs जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ हाई कोर्ट फिर से लिख दिया है। ये जब भी PPT रेडी होगी तो हम आप लोगों को ये फिर से चेंज करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये RO का नहीं हो रहा है, ये यूपी ट्रिपल एस सी का हो रहा है, ठीक है। एकदम नोट पैड में थोड़ा सा भी प्रैक्टिस मेरी कम हुई है, इसलिए थोड़ा सा मुझे चलो, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन के साथ हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो दिया था लास्ट में, आप लोगों ने उसका आंसर किया भी, लेकिन बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए, जो बच्चे अपना आंसर्स दे रहे हैं उनसे पता चल रहा है ना कि आप कितना पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने आंसर दिया और अच्छा लगा। सिलेक्शन आप ही लोगों का होगा जो आंसर्स देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य जो है साम्राज्याधीन नहीं थी, ठीक है। अब ये सवाल मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था, या आपको करवा भी दिया था। आप लोगों को एक और बात बताना चाहते हैं, चलो आप लोग आंसर नहीं देते हो, बट अपने अंदर मैं बस इतना कहूँगी कि चलो आंसर नहीं देते हो, बहुत सारे बच्चे आंसर्स नहीं देते हैं और वो बस वीडियो देख लेते हैं, उनका अपना काम का हो जाता है, फिर वो ज़्यादा तामझाम में नहीं पड़ते। बट अपने तरफ से लॉयल रहना, पढ़ाई करना, ठीक है। और बस आपको एक सीट लेनी है और आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तो कश्मीर है, गुर्जर है, या फिर आपका कर्नाटक है, या फिर आपका कामरूप है। तो आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा कामरूप। और कामरूप मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कामरूप आपका जो पुराना नाम है, ये असम का पुराना नाम है, ठीक है। असम का पुराना नाम है। तो ये हो जाएगा आपका कामरूप, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका जो मिला हुआ अशोक का साम्राज्य नहीं था, इसके बारे में बात करते हैं। जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक आपका मिला हुआ है मास्की, है ना। तो मैंने बताया कि कर्नाटक के आपके मास्की अभिलेख से ज्ञात होता है कि इनका जो अशोक का विस्तार था, तो इनका जो विस्तार था ये आपका कर्नाटक, आपका ये जो कर्नाटक तक, यानी कि कर्नाटक से आपका जो ये गुर्जर था और कश्मीर तक का इनका विस्तार बताया गया है। तो ये आपके किस अभिलेख में बताया गया है? ये आपके मास्की अभिलेख में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन काल से, या फिर आपके मौर्य काल से। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी एकदम सही है। ये आपका यहाँ है, डी एकदम सही है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मौर्य काल से, ठीक है। बृहद सांची स्तूप आपका मौर्य काल से संबंधित है। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि सांची आपके जो ये है, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इस पेन को बस ले जाने में प्रॉब्लम होती है। ये MP की राजधानी भोपाल के निकट है, ठीक है। तो MP में ही है ये चीज़ याद रखिएगा, और निकट भोपाल में, और भोपाल के रायसेन ज़िले में। तो जो है रायसेन ज़िले में जो आपका ये है, वहाँ पर आपके सांची के स्तूप मिले हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, या फिर महर्षि अरविंद। तो कौन थे? आंसर आपको बताना है। तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है, महर्षि पतंजलि आपके योग दर्शन से थे। तो पतंजलि, जैसे कि आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी कहाँ हैं? पतंजलि से हैं, ठीक है।
योगी आदित्यनाथ, सॉरी योगी आदित्यनाथ जी पतंजलि से नहीं है, वो बस आजकल न्यूज में चल रहा है ना, तो वो नाम आ गया। तो वो क्या नाम था उनका, रामदेव। तो रामदेव आपके पतंजलि से रिलेटेड हैं। तो और रामदेव करवाते क्या हैं, वो योग करवाते हैं, योगा करवाते हैं। तो पतंजलि योग दर्शन, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका है। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हो कि योग दर्शन के, आपके हमने बताया कि पतंजलि हैं और इनका जन्म आपका गोनिया यानी कि गोना, तो ये आपका पतंजलि हो गया। तो हम क्या बता रहे थे कि आपका जो एक सेकंड में आपको ये जो आपके यहाँ पतंजलि जी हैं, ये जानते हो कि किसके शिष्य से हैं, तो ये आपके पाणिनि के शिष्य हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। ये यहाँ पर है कि दी गई जानकारी में राजवंश की पहचान करनी है आपको। ठीक है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उन्होंने आपका, ये पूरा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्थापना करी कौन से वंश की, इसमें से आपका क्वेश्चन ये यहाँ दिया हुआ। तो पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना करी। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा आपके डेमेट्रियस को भी हराया। ठीक है, तो बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। वो कौन से राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। ठीक है, ये देखो इतना डिटेल में दिया हुआ है कि कौन सा, बस आपको राजवंश बताना है। और पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया। अब ये आपको किस समय, अब देखो इतने ढेर सारे आपके पॉइंट्स हैं जो कि एक राजवंश से रिलेटेड है। अब कौन से, हम पहले आपको यही बता दे रहे हैं आंसर, फिर हम आपको एक बार फिर से समझाते। तो ये आपकी बात कर रहे हैं शुंग वंश से। तो शुंग वंश में जो आपका गौरव ग्रंथ यानी कि महाभाष्य जो आपका है, इस समय लिखा गया था। तो ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ आपके शुंग वंश के जो 5वां राजा थे वो आपके भागभद्र थे, तो ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ इसी वंश में आपके बैक्ट्रियन राजा आपका यहाँ पर दिया हुआ है डेमेट्रियस। ठीक है, इनको हराया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप को बताना चाहते हैं कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी। ठीक है, और इसका जो विस्तार था शुंग वंश का, ये भी आपको देखो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दक्षिण में नर्मदा नदी तक के फैले थे। ठीक है, और इधर का पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एक सवाल से कितने पॉइंट क्लियर हो गए, और आपको पता है ये ग्राम विकास अधिकारी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है आपका। ठीक है, 5 नंबर है, प्राचीन भारत में महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो पतंजलि हैं उनके बारे में बताया। अब आपको पूछ रहा है कि किसके समकालीन थे, चंद्रगुप्त या फिर आपके अशोक या फिर पुष्यमित्र या फिर आपके वसुमित्र। तो आंसर नंबर सी आपका एकदम सही है, पुष्यमित्र आपके शुंग के समकालीन ये थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं, हम यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहते हैं कि आपका जो पाणिनि है, पाणिनि आपको यहाँ पर देखो लिखा ही है, यही हम आपको बताने जा रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये व्याकरणविद है, यानी कि व्याकरण के जो जन्म माने जाते हैं ना, वो पाणिनि को ही माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था। आपके किसके, आपके जो पराशर, सुश्रुत, चरक या फिर आपका धन्वंतरी। धन्वंतरी कनिष्क प्रथम के शासनकाल, मतलब ये आपको पूछ रहा है, धन्वंतरी नहीं है। आंसर मैं आपको पहले बता दे रहे हैं, आंसर नंबर हो जाएगा चरक। तो चरक आपके कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान ये वहाँ पर रहते थे। और चरक किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, वो आपका था आयुर्वेद, है ना, आयुर्वेद से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे, मध्य एशिया के, चीनी तुर्किस्तान से, तिब्बत से या फिर ईरान से। तो कुषाण मूलतः आपका जो निवासी था वो आपका था चीनी जो है तुर्किस्तान से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वान ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है। मतलब नवरत्न किसके शासन काल में रहते थे, आपके कौन से हो जाएंगे, चंद्रगुप्त हो जाएंगे सेकंड, इनमें से कोई नहीं, श्रीगुप्त या फिर आपका समुद्रगुप्त। तो इनमें से कौन से हैं, तो चंद्रगुप्त आपके
सेकंड हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। इनके आपके पूरे 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का हम नाम आपको लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है। तो ये पहले याद रखो कि 9 लोग रहते थे, ठीक है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन 9 लोग थे। तो पहला आपका हम याद दिला दे रहे हैं कि धनवंतरी है ना, धनवंतरी, ये आधा ना है, धनवंतर ऐसे है, ठीक। दूसरा आपका, एक सेकंड, ये इसका मात्रा नहीं लगाएंगे हम भाई, है ना। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, छपड़क। तीसरा आपका हो जाएगा अमर सिंह। चौथा आपका हो जाएगा शंकु, यहाँ पर लिखते हैं शंख। पांचवा आपका हो जाएगा घटकर पर, यहाँ पर लिखते हैं। और आपका हो जाएगा कालिदास। और साथ ही साथ आपका कालिदास के साथ साथ आपका जो इम्पोर्टेंट है, कालिदास के बाद वरुचि। वरुच, और फिर उसके बाद आपका हो जाएंगे बेताल भट्ट। ठीक है, ये भट्ट। और उसके साथ साथ एक और आपके बचे हैं जो कि आपके हो जाएंगे वाराह मिहिर, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ वाराह मिहिर, बस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाएंगे अमर सिंह, कालिदास, और आपके हो जाएंगे वारामिहिर और धन्वंतरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके आपके चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं, हर्षवर्धन के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र या फिर कन्नौज। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये है, जो कि बहुत बार हर एग्जाम्स में पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा कन्नौज में, और यूपी SSSC पेट में भी पूछा गया है, ये जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया है, तो ये सब में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा। और हम आपको बस इतना बता दे रहे हैं कि किसके शासनकाल में हुई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ ये कौन सा वंश है, आपको हर्षवर्धन के वंश है, तो आपका ये हो जाएंगे एक पुष्य भूति वंश से ये हैं हर्षवर्धन, ठीक है। और इन्हों के शासनकाल में आपके थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कब हरिश्रेण थे। मतलब ये हरिश्रेण किसके दरबारी कब थे, बस इतना पूछा जा रहा है। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी आपका एकदम सही, आपका समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त हो जाएंगे। और ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। अभी मैंने बताया आपको कौन थे, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, बिल्कुल नहीं, धन्वंतरी नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये एकदम सही है। हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार नहीं थे भाई, ये चिकित्सक थे, ठीक है। तो आंसर आपका जो सही है वो सही है, आपका बी एकदम सही है, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहे हैं, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। तो 57 ईस्वी पूर्व में, 78 या फिर 57 ईस्वी में या फिर 78 ईस्वी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जरा आप हमें बताएं, कमेंट में बताएं। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट करते हो, हमने देख ही लिया। मैं इसको नोट पैड को ज़रा इधर लिख लूँ, ये भाई नोट पैड है, इसको यहाँ रख लेती हूँ थोड़ा लिखने में। हाँ, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका एकदम सही है, 57 ईस्वी में है। और जिनको भी कमेंट करना है, जो भी क्वेश्चंस करना है, प्लीज़ आप लोग ऑफलाइन में कमेंट करो जिसका आंसर आपको मिल सके। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा एकदम सही, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आपका संवत, ठीक, और यहाँ पर आपका प्रारंभ, और साथ साथ बात करें तो हम प्रेरणा,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 57 ईस्वी पूर्व। ठीक, एक आपका है जो कि है 78 ईस्वी और एक आपका है 622 ईस्वी। अब सबको पता होगा कि ये 78 ईस्वी और 57 ईस्वी पूर्व, लेकिन आपको 622 वाला नहीं याद होगा। अब हम आपको ये तीनों बताते हैं। तो ये 57 ईस्वी पूर्व जो प्रारंभ हुआ था, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर हमें संवत लिखना था, ये हमें प्रारंभ लिखना था। चलो हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं, है ना। तो ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ प्रारंभ, ये प्रारंभ है, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं संवत। तो संवत और प्रेरिता, प्रेरिता मतलब कि किसने स्टार्ट करा, है ना, प्रेरित किसको है ये। तो आपका विक्रमस, ये आपका हो जाएगा विक्रम संवत, ऊपर लिखा ही है, मेरा पेन बस नहीं लगा, है ना। तो विक्रम संवत, और ये किसने स्टार्ट करी थी, ये विक्रमादित्य ने, है ना। विक्रमादित्य ने, ठीक है। और आपके क्या हैं 78 वाले, तो 78 वाले आपके शक संवत हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, संवत, क्योंकि हम संवत बता रहे हैं। और ये किसने लिखा है, कनिष्क ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये आपका 622 ईस्वी पूर्व वाला जरा देखें क्या है ये। तो ये आपका है 622 में आपका हिजरी संवत है, और ये स्टार्ट किया था मोहम्मद साहब ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखो क्या कह रहे हैं, खगोलविद बारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपके ये किसके दरबारी कवि थे, तो आपके विक्रमादित्य हो जाएंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो हम बार बार अब इस क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, हर्षवर्धन ने पाँच इंडीज यानी कि 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर, या फिर पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, या फिर पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, या फिर आपका राजस्थान, कन्नौज, बंगाल और आपका बिहार, उड़ीसा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी एकदम सही, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा आपका जो हर्षवर्धन ने के नियंत्रण में था। और ये कौन था, इसको हम क्या नाम देते हैं, 5 इंडीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, प्रयागराज, अयोध्या या फिर आपका सारनाथ। तो प्रयागराज है, ठीक है, सारनाथ नहीं है, जरा ये भूल मत जाना, ठीक है। और ये आपका कहाँ हुआ था, हर्षवर्धन के काल में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 क्या कह रहा है, कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कौशाम्बी, कुशीनगर, या फिर आपका श्रावस्ती, या फिर आपका थानेश्वर। तो आंसर हो जाएगा थानेश्वर का शासक था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और साथ साथ कन्नौज को अपनी राजधानी उसके बाद बनाया, जब इन्होंने अपना जब राजधानी इधर कन्वर्ट किया इन्होंने, हर्षवर्धन ने तो अपना राजधानी यहाँ लेकर के आए थे कन्नौज में, तो उसके बाद जो है इन्होंने बनाया, लेकिन सबसे पहले ये आपके थानेश्वर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, कुबेर नाग, या फिर आपका प्रभावती गुप्ता, या फिर रासरी, या फिर कुमार देवी। तो कौन से हैं, तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी आपका एकदम सही है, प्रभा देवी आपकी हो जाएंगी गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखें, प्रभा देवी जी हैं, ठीक है। और इनका विवाह जानते हो वकाटक वंश के राजा के साथ हुआ था, और कौन से, रुद्रसेन द्वितीय, जिनका नाम आप सभी जानते हो, ठीक है। और ये आपके गुप्त वंश के शासक थी, याद रखिएगा, जिसमें आपको लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखो कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो अभी हम राजपूत वंश का एक सवाल है, तो अभी हम राजपूत वंश शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा राजपूत वंश यहाँ से 18 से शुरू हो रहा है। तो तोमर वंश का था, खिलजी वंश का था, सैयद वंश का था, या फिर आपका तुगलक वंश का था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है, तोमर वंश का था, जो कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर इसका शासन किया था इन्होंने, ठीक है। और आपका तोमर जानते ही हो, अंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अंगपाल, तो अंगपाल इसके संस्थापक थे
बस इतना याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, और अब लास्ट क्वेश्चन आपको हम देंगे। जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? तराइन के युद्ध में, या फिर चंदावर के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो आपका चंदावर के युद्ध में, आपको यहाँ है चंदावर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा आपके जयचंद्र को यहाँ है जयचंद्र को परास्त किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जो कि आप लोगों के लिए ही है। निम्नलिखित में से कौन सा वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर, पांड्य, राजपूत, या फिर आपके चोल। तो कौन से हो जाएंगे, जरा ये हमको कमेंट में बताना कि कौन से आपके हो जाएंगे जो कि आपके दक्षिण में शासन किए हैं। तो सभी को पता है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, आप ही हमें कमेंट में बताना कि ए, बी, सी या फिर डी, इनमें से कौन हो जाएंगे। ठीक है, और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, या मतलब अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारा ये लेक्चर यहाँ तक देखा। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है, आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। हमारी शॉर्ट वीडियो आती है, लॉन्ग वीडियो आती है, कभी भी कहीं भी कमेंट करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर हमारे हमसे बात करना चाहते हो तो इस पर आप हमें जो है मैसेज कर सकते हो। अगर मैं व्यस्त नहीं हूँ तो ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, KHUSHBU, यहाँ हो जाएगा TIWARI 036, ये मेरा इंस्टा आईडी है। तो आप यहाँ पर हमें जा करके मैसेज कर सकते हो। अगर हम जब भी हम फ्री होते हैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट कल फिर से UPSSC के PYQ, जो इम्पोर्टेंट PYQ है उससे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते जरूर हो। ठीक है, सीटें लेनी है, बार बार ये कितने साल नौकरी की तैयारी करोगे, तो अब लास्ट में है, कर लो मेहनत। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।